एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। आप लोगों ने फॉरेन पॉलिसी जो मैगजीन है, एक ऑनलाइन मैगजीन है, उसकी हेडलाइन तो जरूर सुन ली होगी जिसमें कि यह बताया गया है कि भारत ने जो डॉग फाइट हुई थी भारत और पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स के बीच में, उसमें भारत का जो क्लेम है कि F-16 मार के गिराया है, हमने F-16 पाकिस्तान का मार के गिराया है, उसको फॉल्स बताया गया है और यह बोला गया है कि यूएस की अथॉरिटी ने उनके सारे F-16 गिन लिए हैं और यह कंक्लूजन निकलकर सामने आया है। ये यूएस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, यह उनके सोर्सों के हिसाब से बयान है और उसमें यह बताया गया है कि भारत ने कोई भी F-16 नहीं मारा है और जितनी संख्या पाकिस्तान को बेची गई है वो पूरी की पूरी पाकिस्तान के पास अवेलेबल है। तो क्या यह खबर पाकिस्तान के पक्ष में है? इस पूरी खबर को पढ़ने के बाद पाकिस्तान का झूठ सामने आया है, भारत का झूठ सामने नहीं आया है। मैं इस चीज को प्रूफ कर दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस खबर को पूरा का पूरा समझेंगे, उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकालेंगे और उसके बाद यह खबर क्यों छपी, किन लोगों के द्वारा छापी गई है, इसके ऊपर भी वार्तालाप करेंगे, इसके ऊपर भी समझेंगे कि किस प्रकार के लोगों के द्वारा इस खबर को छापा गया है। सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी में यह खबर निकलकर सामने आई 4 अप्रैल या 5 अप्रैल, जो टाइम का यूएस और भारत के टाइम के बीच में अंतर है उसके हिसाब से 4-5 अप्रैल को यह खबर निकलकर सामने आई और उसके बाद लगातार 5 अप्रैल को भारत की सारी मीडिया ने, ऐसी मीडिया जो कि बिना कंक्लूजन के किसी भी चीज को हेडलाइन बना देती हैं और सभी की सेम हेडलाइन निकलकर सामने आई, सब ने यही कोट किया कि फॉरेन पॉलिसी ने ऐसा कहा है। एक मैगजीन ने कुछ सोर्सों के हिसाब से कुछ झूठ या सच कुछ भी परोस दिया, उसको हमारी मीडिया ने पूरी की पूरी तरह से कॉपी कर दिया बिना कुछ जाने और बिना कुछ उसका पोस्टमार्टम करे। और हमारे मीडिया हाउस में बहुत सी ऐसी मीडियाज हैं जो कि इस खबर को मोदी विरोधी समझ के उसको इतना अच्छे से पोस्ट कर रहे हैं, उस पर पूरा का पूरा एक ब्लॉग लिख रहे हैं और लास्ट में कोट कर दे रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से इस तरह की चीजें कही गई हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि भारत के विरोध में यह एक आर्टिकल निकलकर सामने आया है। यहां पर हमें एकजुटता दिखानी चाहिए, ना कि इसको मोदी का प्रतिरोधी आर्टिकल समझ के उसको फैलाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि भारत के विंग कमांडर अभिनंदन के द्वारा F-16 लॉक किया गया, ऐसा रेडियो पे कहा गया है और हो सकता है कि हीट ऑफ द मोमेंट ये लॉक हुआ भी हो पर उसको निशाना नहीं बनाया गया है क्योंकि गिनती में F-16 पूरे के पूरे आए हैं जो कि यूएस ने गिनती की है। यूएस को लगभग 1 महीने लग गए इस डेटा को बाहर बताने में और यूएस ने भी अभी यह डेटा नहीं बताया है, कुछ सोर्सों के हिसाब से यह डेटा निकलकर सामने आया है। तो 1 महीने क्यों लगे, इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है कि वॉर सिचुएशन थी, ऐसा मोमेंट था कि पाकिस्तान को अपने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करने पड़ते हैं, इसलिए वह यूएस की अथॉरिटी के सामने अपने पूरे एयरक्राफ्ट समय से नहीं ला पाए और इस कारण से गिनती करने में देर हुई। तो इस देरी का कोई ठोस कारण नहीं बता पाया है ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का आर्टिकल, पर उसने यहां पर जरूर माना है कि अभिनंदन ने F-16 लॉक किया हो सकता है। यह पाकिस्तान का सबसे पहला झूठ है कि अभिनंदन ने F-16 को लॉक नहीं किया था। इसके अलावा उनकी DGISPR गफूर ने भी यह कहा है कि F-16 का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पर अगर इस आर्टिकल के हिसाब से चला जाए तो अंतिम के पैरे में यह साफ साफ बताया गया है कि ऐसे पूरे एविडेंस निकलकर सामने आए हैं। जो डॉग फाइट का एरिया था वहां पर ऐसे मिसाइल के खोल मिले हैं जो कि AMRAAMS मिसाइल के हैं और F-16 का इस्तेमाल किया गया है। तो ये 2 चीजें निकलकर सामने आई हैं जो कि पाकिस्तान का झूठ है कि उनका कहना है कि F-16 का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है। तो ये जो आर्टिकल है वो पाकिस्तान के झूठ को दिखाता है, न कि भारत के झूठ को। अब बात आती है कि भारत ने F-16 मारकर गिराया या नहीं, इसको किस तरह से देखा जाए। तो जैसा कि बताया गया कि हमने लॉक किया है F-16 अगर आर्टिकल के हिसाब से चला जाए और हमारी अथॉरिटीज ने यह कहा है कि हमारे पास सिग्नेचर हैं उस एयरक्राफ्ट के कि वो इस्तेमाल हुआ, यानी कि वो पहली बार से ही सच बोल रहे थे कि F-16 का इस्तेमाल हुआ है और यह भी सच है कि उसको लॉक करके मिसाइल दागी गई है। पर क्योंकि F-16 का रैकेज हमें नहीं मिला है, वो हमारे क्षेत्र में नहीं गिरा था, इसलिए इसको कंफर्म तौर पे नहीं कहा जा सकता। तो पाकिस्तान के ISPR का जो कहना था कि 1 से ज्यादा पायलट उन्होंने अपनी गिरफ्त में लिए हैं, ये ऐसे कौन से पायलट थे, ये कौन सा एयरक्राफ्ट था जो कि भारत ने मार के गिराया था। उनके हिसाब से तो ये भारत का एयरक्राफ्ट था और भारत के ही पायलट उनकी गिरफ्त में है, पर ऐसा निकलकर सामने नहीं आया। उन पायलटों के बारे में कभी ISPR ने नहीं कहा है कि उनकी क्या स्थिति है जिनको CMS हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तो
इस पर भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं बताया है। क्या ये ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि F-16 ना हो के GF-17 हो सकते हैं, जो कि F-16 का साथ दे रहे थे और उनके पायलट ही मरे हैं, या ये वो F-16 है जो कि जॉर्डन से खरीदे गए थे पाकिस्तान के द्वारा और जिसका US कोई आंकड़ा नहीं लगा पा रहा है, या उसको पता भी है कि इस प्रकार के F-16 गिराए गए हैं, पर वो इस शर्म के मारे कि F-16 उसको अभी भी कई देशों को बेचना है, जिसमें से भारत भी एक प्रायोरिटी वाला देश है, जिसमें 114 इस प्रकार की एयरक्राफ्ट बेचे जा सकते हैं। लॉकहीड मार्टिन चाहता है टाटा के साथ संयोग करके भारत में इसका प्रोडक्शन करना, तो ये सारी चीजें रह जाएंगी और पूरी दुनिया को यह पता लगेगा कि F-16 को एक थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट ने मार के गिरा दिया, जो कि अपग्रेड किया गया है, पर थर्ड जनरेशन का ही एयरक्राफ्ट उसने मार के गिराया, तो उनकी बहुत बेइज्जती हो जाने वाली है। इसलिए इन चीजों को गुप्त रखा गया है और अभी तक यूएस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, केवल सोर्सों के हिसाब से कहा गया। तो ये जो सोर्स वाली चीजें हैं ना, ये सोर्स वाली चीजें गड़बड़ है। कुछ भी चीजें कोट कर दो पर सोर्सों के मुताबिक कह दो और कुछ भी लिख दो, हेडलाइन बना दो, मार्केटिंग कर दो, और जितने भी हमारे मीडिया है पूरी की पूरी इस हेडलाइन को चिपका देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें, उनके ऐड मिले और उनको पैसा मिले। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर देश की बदनामी हो रही है, यहाँ पर देश की बढ़ाई हो रही है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल हेडलाइन पोस्ट कर देनी है और उस पर आर्टिकल लिख देना है, और अगर वो देश के विरोध में हो तो उसको मोदी विरोधी करके प्रस्तुत करना है, जिससे कि जो अभी की करंट गवर्नमेंट है उसकी बदनामी हो जाए। आप इलेक्शन का समय है, आप तो जानते ही होंगे इस प्रकार की हेडलाइंस क्यों बनाई जाती हैं। इसके अलावा बात करते हैं ये किस प्रकार के रिपोर्टर हैं, इनके द्वारा जो रिपोर्टिंग है वो किस प्रकार की जाती है। आप देख रहे हैं अभी अपने सामने जिस रिपोर्टर ने इसको अभी रिपोर्ट किया है, पूरा आर्टिकल लिखा है, उसके ट्विटर हैंडल को यहां पर आपको देखने को मिलता है। अंकित पांडा का भी ट्वीट रीट्वीट किया गया है। अंकित पांडा वही हैं जो कि दी डिप्लोमेट के लिए लिखते हैं। एक खबर में मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने यह क्लेम किया था कि उनके सोर्सों के हिसाब से 12 फरवरी को भारत ने जो A-SAT मिसाइल का असफल लॉन्च किया था, पर भारत ने उसको खंडन किया था, डीआरडीओ ने उसका खंडन किया है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। तो यह ऐसे लोग हैं, ये पूरी की पूरी ऐसी कम्युनिटी है जो कि सोर्सों के हवाले से कुछ भी छाप देती है, अपने मंदगढ़ंत कहानियां जो कि कुछ सच्चाई और कुछ झूठ को लिए हुए होती है, और उसके बाद उनकी हेडलाइन को पूरी की पूरी फैलाया जाता है ताकि उससे पैसे कमाए जा सके। यहां पर एक बात और मैं कहना चाहता हूं, इस डॉग फाइट में GF-17 या F-16 कुछ भी इस्तेमाल हुआ हो, F-16 ने जब मिग को मार के गिराया तो नाम पाकिस्तान ने किसका लिया? GF-17 का। यहां पर F-16 की बढ़ाई नहीं हुई, और जब मिग ने F-16 को मार के गिराया तो अमेरिका क्यों उसको एक्सेप्ट करेगा? वो क्यों नहीं कह देगा कि GF-17 को उन्होंने मार के गिराया है, F-16 तो इस घटना में छुआ भी नहीं गया है। तो कोई भी देश अपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमेशा क्रेडिट चाहता है, डीमेरिट नहीं चाहता है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल रह गए हों या आप मेरे इस विचार से सहमत ना हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर डाल सकते हैं। अभी हमें अपने देश और यूएस के वक्तव्य के लिए तैयार रहना चाहिए, वो क्या कहते हैं उसको भी समझना चाहिए, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। पर इस आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान तो सीधे सीधे झूठा करार हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।